नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों पर आपने जो प्रश्न पूछे हैं उन सभी प्रश्नों का इस वीडियो में जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला कमेंट लेते हैं अनूप सिंह जी का। ये कहते हैं कट ऑफ को लेकर आप एकदम सही बता रहे हैं, कट ऑफ यही जाएगी। अनूप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए अगला कमेंट है प्रमोद सिंह जी का। ये कहते हैं आजकल कुछ लोग वकीलों के यहाँ जाके पूछ रहे हैं कि अगर लड़कियां आ गईं तो क्या होगा। तो वकील तो बोलेगा ही केस करूंगा, आप सब आना मेरे पास। बस यही बात कोई वकील से पूछ ले कि ओपन में आ सकती हैं क्या लड़कियां, फिर देखो वकील की बोलती बंद हो जाएगी। देखिए भैया, ये जो बात प्रमोद जी ने बोली है, ये बोली है आबकारी की भर्ती को लेकर। ठीक है, अब देखिए आप सभी को बता दूं भैया, जितने भी छात्र आबकारी वाले हैं ना, वो ध्यान से सुन लें। इस भर्ती में गर्ल्स जो है ना, गर्ल्स वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में सेलेक्ट हो रही हैं। ठीक है, और आपको बता दूं 20% से ज़्यादा इसमें गर्ल सेलेक्ट हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, जो जानकारी दे रहा हूं एकदम ऑफिशियल है। लड़कियों की संख्या इसमें काफ़ी ज़्यादा है। अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट है 200 के करीब लड़कियां हैं रिजल्ट में, इसलिए 65 कट ऑफ गई है और कोई कोर्ट से कुछ नहीं कर सकता। देखिए कट ऑफ तो मैंने आपको बता रखा है, इससे कम जाने वाला है नहीं किसी भी हालत में। ठीक है, कट ऑफ यही रहेगा, इससे अधिक होगा, कम होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अगला कमेंट लेते हैं। देखिए अगला कमेंट है पप्पू कुमार जी का। ये कहते हैं वीडियो का पेपर कब तक होगा। देखिए भैया, वीडियो, लेखपाल, ठीक है, ये दोनों भर्तियां सरकार की प्राथमिकता में हैं। चुनावों के नतीजे आ जाने के बाद इन भर्तियों की प्रक्रिया काफ़ी जल्दी शुरू की जाएगी। इसलिए भैया जो भी छात्र वीडियो वाले हैं और लेखपाल वाले हैं, बिल्कुल तैयारी को जी जान के साथ आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, अगला कमेंट है लाइफ एज ए ड्रीम जी का। ठीक है, ये कहते हैं आवेदन से नहीं भाई, एग्ज़ाम देने से होता है, देखिए आगे पता चल जाएगा। देखिए लाइफ एज ए ड्रीम जी, आपको बता दूं आवेदन से मतलब होता है यूपी ट्रिपल एससी से। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के अंदर आवेदन से ही मतलब होता है, एग्जाम देने से कोई मतलब नहीं होता। ये जो इन्होंने बात बोली है ना, ये बोली है वीडियो भर्ती के री एग्जाम को लेकर। ठीक है ना। इन्होंने ये कहा है कि जो छात्र पहली बार एग्जाम में बैठे थे, केवल उन्हीं छात्रों को री एग्जाम देने का मौका मिलेगा। इन्होंने ये बात बोली है। तो भाई दोस्तों, आप सबको बता दूं मैं, ये बात एकदम 100% गलत है। ठीक है, जिन छात्रों ने आवेदन किया है, चाहे वो परीक्षा में बैठे हो या ना बैठे हो, सभी को री एग्जाम देने का मौका मिलता है यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियों में। ठीक है, प्रूफ आपको देता हूं मैं। ठीक है भैया, साथ के साथ आपको मैं सबूत भी देता हूं। मैं बिना सबूत के कोई काम नहीं करता, कोई बात नहीं करता। सबूत ये है, आपको ध्यान हो लोअर 2 यानी कि लोअर 2016 की जो भर्ती हुई थी, इसका पहली बार एग्जाम हुआ था जुलाई 2018 में। ठीक है ना, और इस परीक्षा को 1 साल बाद कैंसिल कर दिया गया था। फिर इसकी परीक्षा दोबारा हुई थी जुलाई 2019 में। और आप सभी को बता दूं, जब दोबारा परीक्षा जुलाई 2019 में हुई थी ना, तो उसमें सभी छात्रों को मौका दिया गया था, चाहे वो छात्र जुलाई 18 वाले एग्जाम में बैठे हों या ना बैठे हों। जिन छात्रों ने आवेदन किया था उन सभी छात्रों को मौका मिला था। ठीक है ना, तो इसलिए आप सबको बता दूं कि वीडियो में 14 लाख आवेदन हैं और 14 के 14 लाख छात्रों को री एग्जाम देने का मौका मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 9 लाख छात्रों ने पिछली बार परीक्षा दी थी तो केवल वही 9 लाख छात्र री एग्जाम में बैठेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलता हूं भैया। अगला कमेंट है कब तक हो सकता है। भैया वीडियो एग्जाम जो है, री एग्जाम आपका जल्द कराएगा। आपको बता चुका हूं मैं, वीडियो और लेखपाल ये दोनों की दोनों भर्ती सरकार की प्राथमिकता में है और काफ़ी जल्दी इनको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगला कमेंट है हनी बालियान जी का। ये कहते हैं
तुम कोई आयोग के सदस्य नहीं हो जो मेरिट बनाओगे। जो बोर्ड में मेन सदस्य होते हैं ना, उन्हें भी पता नहीं होता कि मेरिट कितने नंबर पर लगेगी, पर तुम तो चेयरमैन बनकर बैठ गए हो। हनी जी देखिए ऐसा है, मैं कोई चेयरमैन नहीं हूँ, ठीक है, और ना ही मुझे इस तरह की हवाई बातें करने का शौक, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आपको ये है, देखिए मेरिट ज़्यादा बताने से मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है, आप खुद सोचिए भैया। अगर मैं मेरिट कम बता के चलूँगा ना, मेरिट कम बताने पर ही ज़्यादा फ़ायदा होगा मेरा। क्यों? क्योंकि बच्चों के व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे। अगर मैं मेरिट कम बोल के चलता हूँ तो बच्चे ज़्यादा खुश होंगे और मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे और मेरा चैनल आगे बढ़ेगा। भैया मेरिट ज़्यादा बताने का तो मुझे लॉस है, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। देखिए ऐसा है, जो जानकारी मिलती है बिल्कुल वही आपको दी जाती है। कुछ छात्रों को भरोसा होता नहीं है कि मुझे कर्मचारी के द्वारा यूपी ट्रिपल एससी कर्मचारी जानकारी मिल जाती है। कुछ छात्रों को इस बात का भरोसा होता नहीं है। देखिए भरोसा मत करिए, कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर है, लेकिन मेरा काम आप तक केवल सही न्यूज़ पहुंचाना है, ठीक है। मुझे तो नुकसान ही है अगर मैं मेरिट ज़्यादा बोल के चलता हूँ। अगर मैं मेरिट 65 ना बोल के 70 बोल के चल दूँ तो मेरा और नुकसान है। क्यों? मुझे व्यूज़ कम मिलेंगे, ठीक है। अब भैया अगर मैं ज़्यादा व्यूज लेना चाहता हूँ तो मैं मेरिट 55 बोल दूंगा कि 55 जाएगी या 60 जाएगी। इससे क्या होगा, छात्र खुश होंगे और मुझे अधिक व्यूज मिलेंगे। तो भैया ज़्यादा मेरिट बोलने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हनी जी आप भी समझते हैं इस बात को, मेरा इसमें क्या फ़ायदा है, आप खुद सोचिए। देखिए जो खबर मिलती है बिल्कुल वही दी जाती है, ठीक है ना। जानकारी मिली है कि इस भर्ती की मेरिट 65 से कम नहीं होगी, ज़्यादा हो सकती है। और अगर मेरी ये खबर गलत हुई तो इतनी बात कोई यूट्यूबर नहीं बोलेगा जो मैं बोल रहा हूँ, अपना चैनल बंद कर दूंगा मैं अगर मेरी खबर गलत हो गई। अगर 65 से कम मेरिट चली गई तो अपना मैं चैनल बंद कर दूंगा। बताइए हनी जी, इतनी बड़ी बात कोई भी यूट्यूबर नहीं बोलेगा। भैया जानकारी जो दे रहा हूँ वही दी जाती है जो मिलती है, और जो दे रहा हूँ एकदम ऑथेंटिक है और 100% सत्य है, ठीक है ना। रही बात जे आबकारी का परिणाम आने की, तो कुछ छात्रों का इस पर यह भी कहना है कि सर आपने ये कहा था कि आबकारी का परिणाम फरवरी में हर हालत में जारी हो जाएगा। ठीक है मैंने कहा था, मानता हूँ, पर भैया आप एक बात सोचिए, जब यूपी ट्रिपल एससी खुद अपनी बात पर नहीं टिकता तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। यूपी ट्रिपल एससी अपना कैलेंडर फॉलो नहीं करता, अपनी बताई बात पर मुखर जाता है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं आप ये बताइए, ठीक है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जानकारी जो मिलती है वही दी जाती है। जानकारी मुझे मिली थी कि आबकारी का परिणाम 100% बनकर तैयार हो चुका है, केवल और केवल जारी करना बाकी है। और ये बात मैं आज भी बोल रहा हूँ, आबकारी का परिणाम आपका बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। और केवल अभी तैयार नहीं हुआ है, 8 से 10 दिन पहले बनकर तैयार हो चुका है, बिल्कुल तैयार बन के रेडी है। बस किसका वेट है, शासन के द्वारा परमिशन मिलने की वेट है। और जैसे ही परमिशन मिल जाती है आपका परिणाम जारी हो जाएगा। आपका परिणाम बनकर तैयार 10 दिन पहले हो गया था, ये बात मैंने पहले बोली थी और आज भी बोल रहा हूँ, अपनी बात पर आज भी कायम हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ छात्र बोलते हैं आपने कहा था कि परिणाम आपका 26 फरवरी तक जारी हो जाएगा, जारी नहीं हुआ, आप झूठे हो। देखिए भैया यार ऐसा बोलने का कोई अर्थ नहीं बनता आपका, ठीक है। परिणाम जारी करना यूपी ट्रिपल एससी के हाथ में है, और यूपी ट्रिपल एससी अपने कैलेंडर तक को फॉलो नहीं करता तो फिर क्या कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप यूपी ट्रिपल एससी को कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है, आप हमको बोल सकते हो, बोल लीजिए, ठीक है। अगला कमेंट, अब आप ऋषि जी कहते हैं अब मैं आपको सच बता रहा हूं कि आपको सच में आबकारी की मेरिट नहीं बना पाओगे। मेरा भी दावा है कि स्क्रीनशॉट लेके रख लो, 60 के आसपास ही रहेगी। ठीक है जी ऋषि जी, स्क्रीनशॉट तो लेके रख लिया आपने होगा, क्योंकि मैंने वीडियो बना दिया, वीडियो में आपका स्क्रीनशॉट आ गया अब, और आप भी इस स्क्रीनशॉट को लेकर रख लीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि कट ऑफ जो मैंने आपको बताया है वही रहेगा, इससे कम आपका नहीं होगा, 65 से कम कट ऑफ किसी भी हालत में नहीं जाने वाला, ठीक है ना। बाकी मैं तो चाहता हूँ भैया सबको नौकरी मिले, ठीक है, सबका रोजगार मिले, सबके घर में खुशहाली आए, मैं तो चाहता हूँ। मुझे इस बात से क्या लॉस कि आपकी मेरिट 65 जाए या 70 जाए या 55 जाए, मुझे इस बात से क्या नुकसान या फ़ायदा है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। आगे कमेंट लेते हैं। अगला अगला जो कमेंट है वो है अमित शर्मा जी का। ये कहते हैं
विच मार्क्स विल बी सुटेबल फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है ना, आपको बता दिया आबकारी के लिए, ठीक है ना, वो बता चुका हूं मैं। आई एग्री विद यू सर, आई वांट टू नो हाउ मच बॉयज विल बी सेलेक्टेड एट लास्ट मार्क्स एट जनरल कैटेगरी। देखिए कट ऑफ आपको बता चुका हूं पहले मैं, ठीक है ना। अगला कमेंट है सत्य प्रजापति जी का, ये कहते हैं मिस्कू भाई जूनियर असिस्टेंट 2016 का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। हाँ जी, ये सवाल आपका सही है। देखिए भैया, जूनियर असिस्टेंट 2016 का जो परिणाम है वो आपका मार्च के महीने में ही जारी होने की जानकारी मिली है, लेकिन जारी होने की सूचना है चुनाव के नतीजे आने के बाद, ठीक है ना। ये परिणाम भी आपका लगभग बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन केवल शासन से परमिशन मिलना बाकी है, और ये परमिशन मिल जाती है तो आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। और उम्मीद है कि 10 मार्च के बाद, ठीक है, उम्मीद है कि 10 मार्च के बाद सत्य जी आपका परिणाम जो है जारी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला कमेंट लेते हैं। अगला जो कमेंट है, देखिए अगला कमेंट है नेहा पाल जी का, ये कहती हैं लोअर 2 लाइब्रेरियन वैकेंसी में कुछ दिक्कत है क्या। नेहा पाल जी आपको बताना चाहता हूं, लोअर 2 की जो वैकेंसी है इसमें लाइब्रेरियन की पोस्ट को विभाग खत्म करना चाहता है, इसमें परेशानी थोड़ी सी ये आ रही है, ठीक है। जानकारी मिली है कि भैया लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है लोअर 2 में, इसको डिपार्टमेंट खत्म करने की सोच रहा है। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि कुछ पॉजिटिव आपका हो जाए तो आप सभी इकट्ठा हो जाइए और जाकर विभाग के अंदर बात कीजिए, ठीक है ना। ललित जी कहते हैं सर बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अगला कमेंट है लेखपाल एग्जाम बता दिया मैंने आपको, और JA 2016 का परिणाम बता दिया मैंने आपको, ठीक है दोस्तों। ये रूबी सागर जी कहती हैं JA 16 का परिणाम कब तक आएगा, ये आपका मार्च में जारी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये खबर है यूपी ट्रिपल ऐसी कुछ भर्तियों को लेकर, और किसी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी जानकारी मुझे मिलेगी तो आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। दोस्तों यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।